जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ये वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनसे हर बार किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से भारत के प्रमुख हवाई अड्डों को इस वीडियो में समाप्त करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए जल्दी से इन सारे हवाई अड्डों को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। याद रखेंगे सभी लोग। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर है। ये भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये भारत का सबसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? चलिए जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी कहां पर है? तो चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। याद रखेंगे सभी लोग। क्या होगा? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये ऑप्शन बी, मुंबई, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? इसका राइट आंसर सभी लोग देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नागपुर। याद रखेंगे सभी लोग। कहां पर है? नागपुर। बात की जाए नागपुर शहर जो है वो कहां पर है, किस राज्य में है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। कहां पर है? नागपुर शहर कहां पर है? ये महाराष्ट्र राज्य में है। याद रखेंगे। तो बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो नागपुर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम इसके राइट आंसर की ओर चलेंगे। ऑप्शन ए, अहमदाबाद, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? अहमदाबाद, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात की जाए अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद शहर कहां पर है? कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए, अहमदाबाद, बिल्कुल राइट आंसर। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। अगर किसी को आंसर पता होगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो याद रखेंगे हैदराबाद। ऑप्शन डी, हैदराबाद, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है किसका कैपिटल है, यानी कि किसकी राजधानी है, किस राज्य की? तो याद रखेंगे तेलंगाना की। किसकी? तेलंगाना की राजधानी है। तो तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से कटकर एक नया राज्य बना भारत का। और कब बना? ये 2014। याद रखेंगे कब बना? 2014 में। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। याद रखेंगे सभी लोग। अच्छे से अपने रजिस्टर में इसको नोट डाउन भी करते रहेंगे, क्योंकि सारे हवाई अड्डे, जितने भी ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भारत के, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो अच्छे से इनको नोट करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? इसका राइट आंसर सभी लोग देंगे। तो इसके हम राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में है। याद रखेंगे लखनऊ में है। कई बार इसे अमौसी नाम से भी जाना जाता है। अमौसी एयरपोर्ट नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखेंगे। तो चौधरी चरण सिंह
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? यह है लखनऊ में, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो श्री रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी अमृतसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर में है। तो गुरु रामदास जी सिखों के कितनेवें गुरु थे, यानी कितने नंबर के गुरु थे? तो याद रखेंगे ये चौथे गुरु थे। कौन थे? चौथे गुरु थे ये सिखों के। और इन्होंने ही अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण यानी कि उसकी शुरुआत की थी बनाने का। याद रखेंगे उसका निर्माण शुरू किया था तो रामदास जी ने किया था। और उसकी स्थापना किसने की थी स्वर्ण मंदिर की? एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इसकी स्वर्ण मंदिर की जो स्थापना थी, स्वर्ण मंदिर की जो स्थापना थी वो किसने की थी? गुरु अर्जुन देव जी ने। किसने? अर्जुन देव ने इसकी स्थापना की थी, याद रखेंगे। और इसका निर्माण का जो कार्य शुरू किया था वो श्री गुरु रामदास जी ने लगभग 1577 में इसका काम शुरू किया था, याद रखेंगे। तो इसी वजह से अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर है, इसी वजह से अमृतसर को जो है श्री गुरु रामदास जी के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो हवाई अड्डा है वो इन्हीं के नाम से रखा गया है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? अमृतसर में है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता, बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे। क्या होगा? कोलकाता इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ लाइक बटन भी जरूर दबाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में है। कहां पर है? ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में है। यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जामों में कई बार पूछा गया है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में है। तो बात की जाए पोर्ट ब्लेयर की तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप जान सकते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर कहां का कैपिटल है, किस राज्य की राजधानी है, यानी कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार किसकी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, याद रखेंगे इसको आप लोग सभी लोग। किसकी है? अंडमान और निकोबार की राजधानी। हमारा जो प्लेटफॉर्म है सरोज सिलेक्शन पॉइंट, ये बिल्कुल अच्छी और सटीक नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाता है। हम वो टॉपिक आप लोगों के लिए उठा के लाते हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? चलिए जान लेते हैं। तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? इसका सही आंसर सभी बच्चे देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी इंदौर। इंदौर जो है वहां पर देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोच्चि में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये कोच्चि में है। और कोच्चि कहां पर है, किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है, याद रखेंगे। कहां पर है? केरल राज्य में है, याद रखेंगे। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कोच्चि नामक जगह पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाराणसी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? वाराणसी में है। बाबतपुर हवाई अड्डा नाम से भी इसको
जाना जाता है, याद रखेंगे, बाबतपुर नाम से भी इसको जाना जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ये वाराणसी में है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? चलिए जान लेते हैं। तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हम लोग बिल्कुल जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे कोझिकोड, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये कोझिकोड। कोझिकोड कहां पर है? तो ये केरल राज्य में है, याद रखेंगे, केरल राज्य में है, कोझिकोड जगह है। तो वहां पर कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, डाबोलिम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे इसका। तो डाबोलिम हवाई अड्डा कहां पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो ये कहां पर है? याद रखेंगे गोवा, बिल्कुल राइट आंसर है। कहां पर है? गोवा, बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। डाबोलिम हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये है गोवा, याद रखेंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे बिहार की राजधानी पटना, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार राज्य की, बिहार राज्य की राजधानी है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तिरुचिरापल्ली। कहां पर है? तिरुचिरापल्ली एक जगह है जो कहां पर है? वो तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। तो तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक जगह पर स्थित है, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, तिरुचिरापल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे अन्ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई में। कहां पर होगा दोस्तों? चेन्नई में। ये जो कि भारत का तीसरा, याद रखेंगे, भारत का तीसरा सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर पहला आपको मैंने बताया था, पहला कौन सा है? तो आपका दिल्ली, और दूसरा कौन सा है? मुंबई। दिल्ली और मुंबई के बाद ये तीसरा भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? वो दिल्ली है। फिर दूसरे नंबर मुंबई आता है, फिर तीसरे पे अन्ना चेन्नई आता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहां पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो हम इसके राइट आंसर की ओर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। क्या होगा? तिरुवनंतपुरम जो है वहां पर त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए जान लेते हैं तिरुवनंतपुरम है कहां पर। तो याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल में है। ये केरल की राजधानी है, कैपिटल ऑफ केरल, याद रखेंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि केरल राज्य की राजधानी है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुवाहाटी। क्या होगा? ऑप्शन बी गुवाहाटी। तो गुवाहाटी कहां पर है? गुवाहाटी है असम में। कहां पर है? असम राज्य में है। तो गुवाहाटी जो है असम राज्य का सबसे बड़ा नगर है। क्या है? सबसे बड़ा नगर जो है वो गुवाहाटी है असम का। बात की जाए असम की राजधानी क्या है दोस्तों? तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है?
दिसपुर याद रखेंगे सभी लोग, जो असम की राजधानी है। पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गुवाहाटी में है, याद रखेंगे सभी लोग। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सरोज सिलेक्शन पॉइंट आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ये प्लेटफॉर्म क्वेश्चन पहुंचाते रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन, शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर, याद रखेंगे। तो शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो यह है श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, श्रीनगर, याद रखेंगे सभी बच्चे। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल हैं और हमारे एग्जामों में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन जरूर दबाइए दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।